नमस्कार, मैं अमित आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए, ये सवाल जो है, इस सवाल को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ये सवाल लगभग कई एग्जाम में पूछा गया है। तो इस प्रकार का सवाल हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या ट्रिक अपनाएंगे, ये सीखते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, सवाल इस प्रकार का रहेगा। तो हम एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे, ये जो हमारा अंक है, ये अंक है, यहाँ भी 6 6 6 समान अंक रहेगा, प्लस 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 रहेगा। तो इस प्रकार का सवाल अगर रहेगा, जो हमारा अंक दिया हुआ 6 दिया हुआ है, इस 6 को हम ऐसे दो फैक्टर में तोड़ेंगे। 6 को ऐसा फैक्टर बनाएंगे, दो फैक्टर, जिसका कि दोनों फैक्टर को गुना करने पर, देखिए दोनों फैक्टर को, अगर फैक्टर गुना फैक्टर, दोनों फैक्टर को गुना करने पर कितना आएगा, ये 6 आएगा। दोनों फैक्टर गुना करने पर 6 आएगा, ठीक है। जितना अंक दिया रहेगा उतना आएगा। प्लस दोनों फैक्टर को जब अंतर करेंगे, दोनों फैक्टर को, फैक्टर माइनस फैक्टर को जब अंतर करेंगे तो 1 आना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये दो जो है रूल याद रखिएगा। ये संख्या जो है, इस संख्या को ऐसे दो फैक्टर में तोड़ेंगे जो कि दोनों फैक्टर को अगर हम गुना करेंगे तो ये संख्या आनी चाहिए, और ये दोनों संख्या को जब माइनस करेंगे तो 1 आना चाहिए, ठीक है। तो इसको देखिए आप लोग, ये 6 को अगर हम 3 और 2 के फैक्टर में, देखिए 3 और 2 के फैक्टर में तोड़ते हैं, तो ये 3 और 2 हमारा दो फैक्टर में, क्या बोले, दो फैक्टर गुना फैक्टर। जब ये एक फैक्टर को इससे गुना करेंगे, 3 दूना 6, देखिए ये हो गया ना, ये 6 आ गया। और 3 और 2 को जब माइनस करेंगे तो 3 में 2 गया, 1 आ गया। तो ये एक चीज हमेशा यही ध्यान रखिएगा, जब फैक्टर जो दिया, जो हमारा अंक दिया हुआ है, उस अंक को ऐसे दो फैक्टर में तोड़ेंगे कि दोनों फैक्टर को गुना करने पर ये हमारा अंक आ जाए, और दोनों फैक्टर को जब माइनस करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो अब देखिए, दोनों हमारा जो दोनों रूल फॉलो कर रहा है ना। अब इसमें देखना है कि प्लस है कि यहां सवाल में माइनस है। एक चीज, यहां प्लस है, अगर प्लस यहां दिया रहेगा तो बड़ा वाला फैक्टर हमारा आंसर हो जाएगा। प्लस रहेगा तो बड़ा वाला फैक्टर, अगर माइनस रहता तो छोटा वाला फैक्टर। लेकिन यहां क्या हमारा प्लस है ना, प्लस, इसलिए आंसर क्या हमारा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3। यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसको, देखिए अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है ना। अभी इससे पहले हम लोग क्या पढ़े हैं, इससे पहले हम लोग क्या देखे थे कि अंतर हुआ, कुछ डिफरेंट हुआ होगा। देखिए यहाँ क्या था, पहले प्लस था, क्या था, यहाँ प्लस था, लेकिन यहाँ क्या है, माइनस है। बाकी संख्या वही है, 6 ही है। हम समझाने के लिए प्लस और माइनस वाले बताए, अभी प्लस रहेगा तो बड़ा फैक्टर, माइनस रहेगा तो छोटा फैक्टर लेना है। तो बस डिजिट हमारा वही है, सेम वही काम करना है। डिजिट हमारा 6 ही है, इसको दो फैक्टर में तोड़ना है, जो कि दोनों फैक्टर को अगर गुना करेंगे आपस में तो हमारा ये कितना आएगा, 6 आना चाहिए। तो इसी प्रकार वो वही चीज है, 3 2, ये 3 और 2, ये 6 को 3 और 2 के फैक्टर में तोड़े। जब 3 और 2 को गुना करेंगे, 3 दूना 6 आ गया, और 3 और 2 का जब फैक्टर और फैक्टर को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो वही चीज हो गया। चलिए अब हम क्या बताए हैं, अगर प्लस रहता यहाँ पे तो बड़ा वाला आंसर होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस है, इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, छोटा वाला फैक्टर आंसर हो जाएगा। माइनस में या ध्यान, एक नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि अगर प्लस रहेगा सवाल में, क्वेश्चन में अगर प्लस रहेगा, नोट कर लीजिए, अगर प्लस रहेगा तो बड़ा फैक्टर, और माइनस रहेगा तो छोटा फैक्टर आंसर होगा। ये आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए अब दूसरा सवाल लेते हैं, एक सवाल और लेते हैं, क्या है, आप लोग भी थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस कीजिएगा। 12 प्लस 12 इन्फिनिटिव, ये सवाल है। इसको हम कैसे करेंगे सॉल्व, बस वही चीज है जो पहले हम कर चुके हैं। ये हमारा डिजिट 12 है, 12 को ऐसा कौन सा दो फैक्टर में तोड़ेंगे, दोनों फैक्टर को गुना करने पर 12 आए और माइनस करने पर 1 आए। इसको हम 4 और 3 के फैक्टर में तोड़ देते हैं। 4 तिया 12, और 4 में 3 चला गया, -1। अब हम क्या देखेंगे, अगर यहाँ क्या बताए, अगर प्लस रहेगा तो बड़ा फैक्टर आंसर, प्लस है ना तो बड़ा फैक्टर आंसर, ये हमारा आंसर हो गया 4। ओके,
चलिए नेक्स्ट, मिटा दे इसको। चलिए अच्छा, अब यहां देखिए एक है आपका है 2 दे देते हैं। ओके चलिए देखिए अब इसका क्या होगा, 2 है ना, 2 है, तो अब इसको क्या करना है, ये हमारा संख्या क्या हमारा दिया है 2 है। 2 को ऐसा कौन सा फैक्टर में तोड़ेंगे जो कि दोनों को गुणा करने पर 2 आएगा और अंतर करने पर 1 आएगा। ठीक है, इसको 2 और 1 के फैक्टर में तोड़ते हैं। 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 1 का 2 और 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आएगा आंसर, हाँ सॉरी अंतर। तो हमारा वो रूल फॉलो कर रहा है। तो क्या है, यहाँ प्लस है तो बड़ा वाला फैक्टर, बड़ा यही ना हो गया, इसमें 1 और 2 बड़ा कौन, ये हो गया। तो आंसर हमारा क्या हो गया 2। समझ गए ना, यही माइनस रहता, यहाँ क्या रहता अगर माइनस रहता, माइनस। ठीक है, तो सबसे आंसर कौन होता है इसमें, वही करते, 2 का फैक्टर क्या होता 2 और 1 होता, यही ना होता। लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस में छोटा वाला फैक्टर आंसर। ओके समझ गए होंगे। चलिए इस पर हम लोग अब लेते हैं दूसरा टाइप का। अच्छा, कुछ जो है एग्जाम कुछ आप लोग को दे देते हैं बनाने के लिए, आप लोग थोड़ा सा बनाइएगा तो, और बना के आंसर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा लिख लीजिए प्रैक्टिस के लिए, समझ गए ना, प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं। हाँ 20 20 प्लस 20 प्लस 20 इंफिनिटी। आप लोग इसको सॉल्यूशन करना, आप लोग को इसको सॉल्व करना है, समझ गया ना। 72 माइनस 72 72 ये तीनों जो है आपको सॉल्व करना है। ओके, इसको आप लोग सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर बताइएगा, अगर समझ गया होंगे तो। अगर नहीं समझे होंगे तो फिर से दोबारा वीडियो देखना है और इस प्रकार का सवाल को आपको सॉल्व करना है। इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, अब इसको देखिए, ये सवाल को अगर आप लोग बना दीजिएगा तब समझेंगे। ये सवाल को बताइए, ये सवाल अगर समझ लिए होंगे तो आप बताइए इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। ये दूसरा टाइप का सवाल है, समझ गया ना। ये 2 है, 2 दिए थे पहले, इससे पहले जब हम पढ़े अभी यहाँ 2 था, लेकिन यहाँ 3 है। 3 का फैक्टर होगा, नहीं होगा, 3 का फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि देखिए अगर 3 का फैक्टर करते हैं, सपोज दैट 3 का फैक्टर कैसे कीजिएगा, मान लीजिए कि इसको 1 और 2 दे देते हैं, तो 1 गुना 2 करेंगे तो 2 होना चाहिए, लेकिन 3 है। अंतर भले 1 आ रहा है, 2 में 1 का अंतर करेंगे 1 आएगा, लेकिन ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। लेकिन आना चाहिए कितना, आना चाहिए कितना 3 आना चाहिए। हमारा ये फैक्टर नहीं होगा। अब देखना है कि जिसका फैक्टर नहीं होगा उसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्जाम में तो ऐसा ये जरूरी नहीं है ना कि आपको फैक्टर वाला ही देगा, जिसका फैक्टर नहीं निकलेगा उसको भी आपको समझना है। ठीक है ना। तो इसमें क्या देखना है, जो ध्यान देने वाली बात है, अगर प्लस रहेगा, अगर देखिए प्लस रहेगा, ठीक है, तो जो संख्या हमारा दिया रहेगा, संख्या के आगे चलना है, संख्या के आगे चलना है, संख्या के आगे चलना है। ठीक है, संख्या के आगे चलना है। कब तक चलना है आगे, जब तक कि वो जो संख्या आएगा वो संख्या हमारा फैक्टर करने, दोनों फैक्टर करने के बाद, दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद वो संख्या आता है कि नहीं आता और अंतर करने के बाद वो -1 आता है कि नहीं आता है। 3 का तो फैक्टर नहीं होगा। चलिए 3 नहीं है, 3 से आगे हम चलेंगे, 4 का अगर फैक्टर करते हैं, ठीक है, 2 का करते हैं तो 2 दूना 4, ये तो मल्टीप्लाई करके 4 तो आ रहा है, लेकिन 2 और 2 का अगर अंतर करेंगे 2 - 2 का 0 आ रहा है। अंतर 1 आना चाहिए, भी नहीं होगा। 5 चलते हैं, 5 का फैक्टर करते हैं, सपोज दैट 3 और 2 का,
तो 3 दूना 6 आ जाता है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, लेकिन आना चाहिए कितना, 5 आना चाहिए। और माइनस करने के बाद तो 3 - 2 1 आ रहा है। एक रूल फॉलो कर रहा है लेकिन एक नहीं कर रहा है, ये भी नहीं होगा, दोनों फॉलो करना चाहिए। गुना करने के बाद ये संख्या, माइनस करने के बाद 1। अब हम 6 को लेते हैं। 6 को जब फैक्टर करेंगे 3 और 2 का, ठीक है, 3 और 2 का। अब देखिए 3 और 2 को जब गुना करेंगे तो 6 आ गया, ये तो हमारा पूरा हो गया। और 3 - 2 करेंगे तो 1 आ रहा है। इसका मतलब 1 आ रहा है, ये भी इतना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करेंगे इतना आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, 6 जो है 3 से आगे ये हमारा 6 है, ठीक है। तो 6 जो है ध्यान दीजिएगा, तो इधर 2 और 3 के बीच में इसका जो आंसर निकलेगा, ये इनका जो आंसर निकलेगा क्या निकलेगा, 2 और 3 के बीच में आंसर, ठीक है। इसको आप लोग समझ लीजिए। इसका आंसर जो होगा यहां देखिए, क्योंकि इसको जो है 6 को देखिए, 6 को ऐसे भी 2 और 3 के फैक्टर में तोड़ लिए, 3 दूना 6 -3। तो इसका जो आंसर निकलेगा ये दोनों के बीच में ही निकलेगा। आंसर क्या होगा, 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच, यही आंसर होगा। मेन चीज समझना क्या है, जिसका फैक्टर नहीं निकलेगा, अगर प्लस जा रहेगा तो उससे आगे चलना है। कब तक, जब तक कि वो वाला रूल, पहले वाला रूल फॉलो नहीं करता है। गुना करने के बाद वो संख्या आना चाहिए और माइनस करने के बाद 1 आना चाहिए, ठीक है। प्लस रहेगा तो आगे चलना है, अगर माइनस रहेगा तब उससे पीछे चलना है, वो भी ध्यान। प्लस रहेगा तो संख्या के आगे चलना है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। एकदम जो है ना, हर तरीके से आप लोग को बिल्कुल मैथ में जो है मजबूत कर देंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मैथ है, समझ गए ना। ये सब मैथ आप लोग को इतना काम देगा ट्रिक के साथ। चलिए देखिए एक, हाँ अभी चलिए एक माइनस वाला ले लेते हैं एग्जाम्पल। 7 -7 माइनस इन्फिनिटिव तक रहना चाहिए, समझ गया ना, इन्फिनिटिव तक रहना चाहिए। अब यहाँ माइनस में है, पहले हम देखेंगे नॉर्मल ढंग से 7 का फैक्टर होता है कि नहीं होता है। 7 का फैक्टर नहीं होगा। 4 3 कीजिएगा तो 4 तिया 12 हो जाता है। 4 में 3 गया -1 तो होता है, लेकिन 4 तिया 12 हो जाता है, इसलिए फैक्टर नहीं होगा। तो 7 का जब फैक्टर नहीं होगा तो माइनस, अगर देखिए सवाल में माइनस रहेगा तो क्या बताए हैं, संख्या के उस प्लस है तो संख्या के आगे, और माइनस रहेगा तो संख्या के पीछे चलना है, संख्या के पीछे चलना है। कब तक, जब तक कि हमारा रूल फॉलो नहीं करेगा। अब 7 है, इधर से चलते हैं, अरे यही चलते हैं, 7 है ना, चलिए यहाँ 7 रखते हैं। 7 से पीछे चलना है, 7 से पीछे चलना कितना है, 6 चलना है। देखिए 6 का तो आता है फैक्टर, 7 के पीछे 6 चलना, 6 का फैक्टर 2 और 3, ठीक है। ये होगा ना, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 - 3 1, ये रूल फॉलो कर रहा है। अब वो आंसर वही हो गया। इसका भी आंसर क्या हो गया, इसका भी आंसर हो गया 2 और 3 के बीच में, क्योंकि 6 हो गया ना, 6 जब इससे आगे तो इसका आंसर 2 और 3 के बीच में आएगा। जिसका फैक्टर नहीं निकलेगा उसको, उस माइनस रहेगा तो पीछे चलना है, संख्या के पीछे चलना है। 7 के पीछे 6, 6 से भी नहीं होता तो 5 4 3 2 इस तरह करते चले जाते हैं। उसमें क्या करना है कि जो हमारा निकलेगा दोनों के बीच में आएगा, इधर 2 है इधर 3 है, इसके बीच में आंसर होगा हमेशा। ऑप्शन में रहेगा आप लोग का, ऑप्शन में रहेगा 2 और 3 के बीच में आंसर, यह आंसर निकलेगा, ठीक है ना। तो ये समझ लिए, समझ लिया ना। इसी में अगर रहता, इसी में अगर दिया रहेगा प्लस, ध्यान दीजिएगा, इसी में अगर प्लस रहेगा तब क्या करना है, इसी में रहेगा क्या, प्लस, प्लस रहेगा तो क्या बताए थे, पहले फैक्टर 7 का निकलेगा नहीं डायरेक्ट में, तो इससे क्या, अगर प्लस रहेगा तो क्या बोले, आगे चलना है, आगे चलना है ना संख्या के आगे, समझ गया ना। तो 7 का नहीं निकलेगा तो 7 से आगे 8, 8 का फैक्टर अगर करते हैं हम, 4 2 8, ये तो मल्टीपल 8 हो जाता है, लेकिन 4 में 2 माइनस करेंगे तो 2 हो जाता है, लेकिन आना चाहिए कितना, 1 होना चाहिए, ये नहीं है। 9 देखते हैं, 9 का फैक्टर करते हैं तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, ये भी नहीं होगा, 3 3 3 - 3 0 हो जाएगा। 10 का भी नहीं होगा, 5 दूना 10 करते हैं तो वो भी नहीं होगा। 11 भी नहीं होगा। 12 देखते हैं,
12 हो जाएगा, डायरेक्ट 12 होगा। देखिए 12 का करते हैं फैक्टर, 12 का, तो 12 का फैक्टर करेंगे तो टूटेगा हमारा 4 और 3 में, इधर से 3 और 4 में, छोटा बड़ा लिखना चाहिए, 3 और 4 के फैक्टर में टूटेगा। और 4 - 3 डिफरेंट करना है, बड़ा में छोटा घटेगा, ऐसा नहीं सोचेगा -1 हो जाएगा, नहीं, अंतर आना चाहिए, दोनों संख्या चाहे इधर से अंतर करे चाहे इधर से अंतर करे 1 आना चाहिए। तो 3 चौके 12 और 4 - 3 करेंगे तो 4 - 3 करेंगे तो 1 आ रहा है, तो दोनों रूल फॉलो कर रहा है हमारा। तो हमारा ये जो आंसर हो जाएगा, ये जो आंसर होगा इसका क्या होगा, 3 और 4 के बीच में आंसर होगा, 3 और 4 के बीच में, ठीक है, ये आंसर होगा। तो आप लोग समझ गए ना, दोनों तरीके से जिसका के फैक्टर निकल जाएगा तो उसको ये हमको डायरेक्ट करना है, प्लस रहेगा तो बड़ा वाला, माइनस रहेगा तो छोटा वाला फैक्टर आंसर होगा। लेकिन जिसका फैक्टर नहीं निकलेगा, प्लस रहेगा तो उससे आगे संख्या चलना है जब तक कि उसका फैक्टर नहीं निकल जाए और दोनों फैक्टर का मल्टीप्लाई वो संख्या नहीं आ जाए और अंतर 1 नहीं आ जाए, वो चलना है। माइनस में क्या करेंगे, पीछे चलना है, संख्या से पीछे चलना है, फैक्टर नहीं निकलेगा जिस संख्या का, अगर फैक्टर निकल गया तो छोटा वाला संख्या आंसर, फैक्टर नहीं निकलेगा तो पीछे चलना है संख्या से, और जब तक कि वो रूल हमारा फॉलो नहीं कर जाता है तब तक हम चलते रहेंगे संख्या की ओर। जिसमें रूल फॉलो करेगा उसमें क्या होगा, वो दोनों संख्या के बीच में जो फैक्टर निकलेगा वही आंसर आएगा, ठीक है। तो इसका आप लोग ये वाला समझ गए। इससे अगला जो क्या है, चलिए ये जो है ना, अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे दिन नेक्स्ट डे में हम लोग नेक्स्ट क्लास समझेंगे, नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे, नेक्स्ट टाइप समझेंगे। अभी ये समाप्त नहीं हुआ, इसमें अब गुना है, ठीक है ना, अभी मल्टीप्लाई है, अभी इसमें बहुत सब चीज बाकी है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग ये जो प्लस और माइनस का फैक्टर वाला था इसे समझ गए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट दिन हम लोग अगला चीज पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।